आप सभी के एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए रोज समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण छपी हुई सूचनाएं जो कि 29/4/2023 आज की मतलब प्रत्येक दिन की प्रत्येक महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की जो एग्ज़ाम नगरी ने जिम्मेदारी ली है, उसी क्रम पर आज हम 29 अप्रैल 2023 की सूचनाएं लेकर आए हैं, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती या अन्य रिलेटेड चाहे रिजल्ट हो, आंसर की हो या फिर नियुक्तियां हो, हर संबंधी न्यूज़ भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रोज़ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे आपको अगर सूचनाओं पे कुछ काम बनता है तो आपका भी बहुत ही अच्छे से काम हो सके। तो मेरे ख्याल से सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा और लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा, जिससे अन्य भाइयों को भी सहायता मिल सके। ठीक है, देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध इन महाविद्यालयों के आवेदन प्रक्रिया जून से साक्षात्कार इंटरव्यू की तैयारी। तो 6 कॉलेजों को मिलेंगे 205 नए शिक्षक। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 9 मई से हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंध 6 महाविद्यालयों के नए शैक्षिक सत्र में 205 नए शिक्षकों मिल जाएंगे, जिसे CMP डिग्री कॉलेज, SS खन्ना डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, राजश्री टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय डिग्री कॉलेज। तो देखिए, 132 पदों पर जून से शुरू होगा इंटरव्यू ADC में। ठीक है, और खाली 42 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए गए हैं CMP डिग्री कॉलेज पे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 9 मई से हैं। इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की, वो परीक्षाएं चालू हो जाएंगी 9 मई से होकर 16 मई तक चलेंगी। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 8 मई से 18 मई तक और छठवें सेमेस्टर परीक्षा 22 मई तक चलेगी। इसी तरह BA फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 16 से 23 मई, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 22 से 24 मई तक, और जो भी वीको लाइफ स्टाइल डिज़ाइन छठवें सेमेस्टर की परीक्षा 15 मई से। तो ऐसी कोई भी जो न्यूज़ होती है परीक्षाओं की, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, प्रयोगात्मक जो परीक्षा की तिथि बदल गई है। BSc द्वितीय वर्ष और BSc प्रथम वर्ष व जंतु विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा की संशोधित जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। 4 मई से होने वाली BSc द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं अब 6 मई से होंगी। वहीं 5 मई से BSc द्वितीय वर्ष की, 8 मई से, 11 मई जो प्रस्तावित थी वो 13 मई से होंगी। ठीक है, तो चलिए, आयोग का जल्द ही गठन और TGT PGT की मांगी सीट वृद्धि। तो देखिए, क्या मांगा गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन आयोग चेयरमैन के सदस्य नहीं होने के कारण TGT PGT 22 TGT PGT भर्ती 2022 के आवेदन लेने के बावजूद ठप है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षक भर्ती के लिए एकीकृत व्यवस्था में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठित करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद संख्या बढ़ाने को नया अधियाचन लिए जाने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने TGT PGT भर्ती के लिए 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया। इसमें TGT के 3539 और PGT के 624 पद हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि यह पद रिक्त पदों के सापेक्ष हैं, अब तक नहीं कराई गई। ठीक है, रिक्त सापेक्ष थोड़ा सा कट गया है। चयन बोर्ड की भर्ती के लिए जरूरी कोरम नहीं है और नए गठित हो रहे आयोगों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। विज्ञापन होने के बाद भी 9 महीने के बीच मार्च में कई शिक्षकों को सेवानिवृत्ति होने से रिक्त पदों की संख्या और बढ़ गई है। तो यही चीज़ है कि जल्दी से आयोग का गठन और TGT PGT की जो सीटें उनमें वृद्धि की जाए और जल्दी परीक्षा कराई जाए। 6 साल का होने पर ही पहली में प्रवेश। अब देखिए, प्री स्कूलों चलाने वालों पर जो शिकंजा है वो कस गया है। यह आदेश कहा गया है कि वर्तमान में प्री स्कूल, नर्सरी, LKG UKG अध्ययन ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 में दाखिले के समय 6 वर्ष से आयु के होंगे, उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उनके लिए आगे पढ़ाई निरंतर में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। आगामी वर्षों में प्री स्कूल कक्षाएं संचालित करने के विद्यालयों के लिए बाध्यकारी होगा कि वे प्री स्कूल कक्षाओं के प्रवेश की न्यूनतम आयु का निर्धारण
इस प्रकार करें कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से कम की उम्र में कक्षा 1 के लिए प्रवेश के लिए अर्ह न हो। ठीक है, तो यही हो गई नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के साथ ही पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अब न्यूनतम आयु है वो 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। केंद्र सरकार भी इस बारे में जारी दिशा निर्देश आधार पर राज्य सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। स्कूल में 6 से अधिक आयु के बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। देखिए, खान अधिकारी का परिणाम जारी होगा। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से 27-28 को हुआ था इंटरव्यू और 17 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन में कुल 17 पद थे। यही भर्ती का प्राप्तांक और कट ऑफ जारी कर दिया है। तो देखिए क्या है यही भर्ती का, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो जेई अभियंता सहायक अभियंता परीक्षा 2021 में प्राप्तांक और कट ऑफ का अंक जारी कर दिया। इसे जो वेबसाइट पर इसका लिंक है, अभ्यर्थी से 28 अप्रैल से 5 मई तक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 283 पदों के सापेक्ष 266 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। चलिए, भर्ती नियम रद्द होने पर सेवा का दावा गलत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त। उच्चतम न्यायालय यूपी सरकार को राहत देते हुए एक फैसले में कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के नियम बदले जाने पर पुराने नियमों को वैध नहीं माना जा सकता। भर्ती नए नियमों के तहत की जाएगी। पीठ से शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया, जिसमें यूपी के मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों में शिक्षकों को असंशोधित यूपी इंटरमीडिएट कॉलेज एक्ट 1921 के तहत की गई भर्तियों को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि नियमों का मतलब है कि मौजूदा नियम यानी नए नहीं है कि पुराने नियम जो मौजूद नहीं है। मामले के अनुसार अल्पसंख्यक कॉलेजों में सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी और उसे मंजूरी के लिए जिला निरीक्षक को भेजा गया था, लेकिन निरीक्षक के मामले को वापस कर दिया कि कानून की धारा 16 FF 4 में मार्च 2018 में संशोधित हो गया है, इसलिए नए कानून के अनुसार भर्ती करें। चलिए, गैर मान्यता प्राप्त वाले 24 विद्यालयों में जड़े गए ताले। तो क्या है, डीएम के निर्देश पर बेसिक विभाग ने चलाया अभियान, प्रसिद्धि विद्यालयों में कराया जाएगा छात्रों का प्रवेश। तो जो 24 विद्यालय थे, ये बस्ती की खबर है, जहाँ 24 विद्यालयों को मान्यता के ही चलते पाए गए, बिना मान्यता के चलते ही पाए। अधिकारियों ने इन भवनों को सील कर दिया। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का प्रवेश करीब प्रसिद्धि विद्यालयों में कराया जाएगा। चलिए, अगली खबर है, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा आज है। तो 80 सीटों के लिए 13,330 बच्चे देंगे परीक्षा। सभी 31 केंद्रों में तैनात रहेंगे पर्यवेक्षक। चलिए, अनोखी खगोलीय घटना, सुनहरे गोल में 1 घंटे घिरे सूर्यदेव। तो आप देख सकते हैं सूर्यदेव खगोल शास्त्री बोले यस एंड हेलो, जिसे गोल इंद्रधनुष भी कहते हैं। देख लीजिए कैसे एक गोल में दिया हुआ है, कल की घटना बहुत ठीक है। चलिए, अगर आप देखना चाहें तो उसका संबंध भी देख लें। प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय 89 विश्वनाथ मंदिर न्यास। सूर्य के चारों तरफ जो आभा मंडल बनता है उससे हम प्रवेश भी कहते हैं। शुभ अशुभ इसका कोई संबंध नहीं। ज्योतिष के अनुसार यह अचानक मौसम में बदलाव सूचक है। जहाँ जहाँ भी ये नजर आया है वहाँ बारिश के आसार बन रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रही है बदलाव का माहौल। तो देख सकते हैं विद्यापीठ में संगोष्ठी में उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। तनाव पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति छोड़ने पर जोर है। चलिए, देखिए, बेसिक शिक्षा और न्याय विभाग के प्रमुख सचिवों को अवमानना नोटिस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रमुख सचिव बेसिक दीपक कुमार तथा प्रमुख सचिव विधि न्याय PK श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश को 1 महीने में पालन करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया अवमानना बनता है। आदेश का पालन न करने पर उन्हें तलब अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा। CTET जुलाई अगस्त के बीच आवेदन शुरू हो गए। आप सभी आवेदन जाकर कर सकते हैं। और पहले पाव की जो इसमें रखी गई है उसके तहत अगर पहले आप इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो और फीस सबमिट करते हैं तो पहले आपको जहां सेंटर डालेंगे वहीं सेंटर मिल जाएगा। अगर बाद में करते हैं तो फिर आपको सेंटर मन मुताबिक नहीं मिलेगा, जो जहाँ सीटें जगह खाली होंगी वहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आज की पूरी सूचनाएँ हो गई हैं जो इम्पोर्टेंट थी। अगर आप सभी के लिए एग्ज़ाम लगे इतनी मेहनत करता है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर कर दें। आप सभी भाई बहनों से कि आप इसी प्यार बनाए रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।